Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta. Welcome to the another next video of Ready for Study. आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 6 की गणित की वर्कशीट देखने जा रहे हैं और ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। इसका नंबर रहेगा 18, ये वर्कशीट नंबर 18 है और इसकी डेट रहेगी 6 सितंबर 2021। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे भिन्न और भिन्न की अवधारणाएं, यानी कि आज हम पढ़ रहे हैं कि भिन्न क्या होता है, ये कैसे काम करता है और बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा कि भिन्न बेसिकली होता क्या है। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न एक वस्तु है, एक संख्या है जो एक पूर्ण के हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। अब देखिए, जो भिन्न है वो क्या होती है, कोई भी एक चीज़ होती है उसके पार्ट्स को दिखाती है, मतलब उसके हिस्सों को दिखाती है। मान लीजिए आपके पास ये एक रोटी थी, आपने इस रोटी को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। देखो ये एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, आपने इसको 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। और रोटी का आपने एक हिस्सा खा लिया। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने कितनी रोटी खाई, तो आप बोलेंगे कि मैंने 1/4 रोटी खा ली है, यानी कि 1/4, 1/4 रोटी आपने खा ली है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आपने 2 हिस्से खा लिए रोटी के, यानी कि 2/4, तो इसका मतलब आपने कितने रोटी खा ली, आपने रोटी खा ली है आधी, ठीक है, कि आपने हाफ रोटी खा ली है। क्योंकि 2/4 तो काट भी देंगे, अगर जैसे हम 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1/2 आ गया। ये आपको ही पता है कि 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा, तो आपने आधी रोटी खा ली है, ठीक है। अगर आपने 1 2 3 ये 3 पार्ट्स खाए तो आपने कितना रोटी का हिस्सा खाया, आप बोलेंगे कि आपने 3/4 हिस्सा खाया है, ठीक है। जब हम भिन्न लिखते हैं तो याद रखते हैं हमेशा कि जो नीचे नंबर होता है वो कुल हिस्से होते हैं। कुल हिस्से मतलब आपने जो एक वस्तु को आपने जितने हिस्सों में बांटा है उन सारे हिस्सों का जोड़ जो है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक रोटी को आपने कितने हिस्सों में बांटा है, 1 2 3 और 4, ठीक है। आपने रोटी को 4 हिस्सों में बांटा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हर, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है। अब नोट करते हैं क्या बोल रहे हैं ये। एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हम भिन्न की बात करते हैं तो जैसे हमने रोटी को 4 भागों में बांटा है तो वो आपस में चारों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि इस बात को ध्यान रखें कि सभी जो भाग हैं वो बिल्कुल बराबर हो। ऐसा ना हो कि रोटी का एक हिस्सा तो छोटा है, दूसरा हिस्सा सबसे बड़ा है, तीसरा थोड़ा छोटा है, फोर्थ बड़ा है, ऐसा नहीं, सारे पार्ट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फिर वहाँ पे वो बता रहा है कि 5/7 में 5 जो है वो अंश है और 7 जो है हर है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ऊपर वाला नंबर है वो आपका होता है अंश और नीचे वाला नंबर आपका होता है हर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। जैसे कि 0 से 1, हमने 0 से 1 को कितने भागों में बांटा है, 1 और 2। देखो एक भाग और ये दूसरा भाग, ठीक है। तो हमने एक इसको जो है 2 भागों में बांटा है लाइन को। तो कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ, इस पोर्शन की बात कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये 0 से 1 का जो हिस्सा है इसको कितने भागों में बांटा है मैंने, 1 2 3 और 4, ठीक है। मैंने इसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है, 4 भागों में बांट दिया। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, इसलिए हर जगह जो आपका हर है वो कितना लिखा है, मैंने 4 लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्सों की। तो 0 से इतना हिस्सा जो है आपका 1/4 हो जाएगा। फिर 0 से इतने हिस्से में इतने में कितने आ गए, 2 हिस्से आ गए, तो 2/4 हो गया, ठीक है। फिर 0 से यहाँ तक कितने हिस्से आ गए आपके, 1 2 3 3 आ गए, इसलिए 3/4 हो गया। फिर 0 से यहाँ तक आपके कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 आ गया। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो 1 लिखा है, तो मैं बताती हूँ कैसे 1 लिखा है। यहाँ पर आपके 4 हिस्से हो गए, ठीक है, और कुल हिस्से कितने हैं, कुल हिस्से भी 4 ही हैं आपके, ठीक है। तो अगर मैं 4 एकम 4 और 4 एकम 4 काटूंगी तो क्या आएगा, आंसर तो 1 ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है।
नेक्स्ट है आपकी 0 से 1 को कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। ठीक है, तो अगर मैं 0 से इतने की बात करता तो एक ही भाग है, यानी कि 1/8। 0 से यहाँ तक के हिस्से की बात करता तो यहाँ पे कितने भाग हो गए, 1 2, यानी कि 2/8। ठीक है, ऐसे ही आगे तक बढ़ते जाएंगे। लास्ट वाले में हिस्से में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, इसलिए 8/8। ठीक है, सॉरी ये आपका मैं थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ। हाँ, यहाँ पर आपके 8 भाग हो गए और यहाँ पर भी कितने हो गए, ये सॉरी दोबारा लिखते हैं हम एक बार। यहाँ पर आपके 8 भाग हो गए। ठीक है, और आपका हर कितना है, हर भी आपका 8 है, तो 8 एकम 8 और 8 एकम काट दिया तो क्या बचा, 1 बचा ना, इसलिए यहाँ पर जो है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो अब आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर ये रहे। इसने बोला है निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो आपको पहले एक लाइन लिखनी है, उसको 3 भागों में बांटना है, क्योंकि उसका हर जो है उसने बोला है 3 है। तो 1 2 और 3 भागों में मैंने बांट दिया इसको। अब फिर इस पे गोले कर लो, मतलब जो बोला है नंबर उसको हाईलाइट कर लो। तो हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे सर्कल लगा सकते हैं। 1/2 को एक सर्कल लगा दिया और एक सर्कल लगा दिया 2/3 पे। ठीक है, यही बोला था उन्होंने आपको। फिर नेक्स्ट में उसने बोला है कि लाइन को 2/5 और 1/5। तो देखो नीचे हर है, तो अब इसको हमें लाइन को 5 भागों में बांटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए। ठीक है, तो आपका 1/5 ये इसको सर्कल कर लेंगे, 2/5 इसको सर्कल कर लेंगे। बस हमारे को इन दोनों को ही दिखाना था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट उसने बोला है कि 1/6 और 5/6। तो यहाँ पर आपको नीचे वाले हिस्से के जो है ना 6 भाग करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपको ना एक भाग और बनाना था जो मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, 1 कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि वहाँ पे 6/6, तो 6/6 दोनों एक दूसरे को काट दिए, 6 कम 6 6 कम 6, इसलिए 1 आ गया। ठीक है, आपको सर्कल लगाना है 1/6 पे और 5/6 पे, तो आप इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपको उसने बोला है 3/7 और 6/7 दिखाना है। ठीक है, तो अपनी जो लाइन है उसको कितने भागों में बांटना पड़ेगा, हमें 7 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि आपका हर क्या है, 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7वां आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब उसने बोला है कि 1/7 को आपको करना है सर्कल हाईलाइट, तो इसको मैंने सर्कल में लगा दिया। एक बोला है 3/7 को, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और फिर लास्ट बोला है 6/7, तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप जो बनाएंगे लाइन आगे तक उसमें 1 लिख लीजिएगा। आपको पता है 1 कैसे आया, 7/7, और दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, तो ये आपका क्या बन गया, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, आपका आ गया आंसर 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें उन्होंने क्या बोला है, उसमें इसने बोला है कि आपको पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, आपको इनका भिन्न लिखना है कि ये क्या है। तो देखो यहीं पे समझते हैं कितने, पहले तो हम देखेंगे कि कितने भाग बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका जो है कितने भाग बन रहे हैं, 6 भाग बन रहे हैं। नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आएगा 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 6। ठीक है, अब देखो यहाँ तक कितने पार्ट हो गए, 1 और 2, तो 2 पार्ट हो गए, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 2/6। बस इतना आपका ए का भिन्न है। अब देखते हैं बी। तो देखो सबसे पहली बात, पार्ट कितने टोटल 6 हैं, तो नीचे भिन्न तो आप 6 लिख ही लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं बी तक कितने भाग हुए, 1 2 3 4 5 ही भाग हुए, इसलिए 5/6 आपका इसका भिन्न हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने वही करा है, 2/6 और 5/6 यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आपको जो है फिगर दे रखी है। ठीक है, ज्यामितीय फिगर दे रखी है, फिगर मतलब ज्यामितीय आकृति दे रखी है, इनको बोलते हैं आकृति, और बोला है कि भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि हिस्से कितने हैं। इस चित्र के हिस्से हैं 1 2 3 4 हिस्से हैं ना, तो इसका सबसे नीचे तो लिखेंगे 4। ठीक है, फिर आपको बोला है कि छायांकित भाग का मतलब होता है कलर्ड रीजन, शेडेड रीजन। तो कितने भाग कलर हैं, 1 2 3 ही भाग कलर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है,
नेक्स्ट है उसने बोला है एक सर्कल दिया है, इसमें देखते हैं कितने हिस्से हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं कुल। तो यहाँ पे नीचे तो लिखेंगे हम अपना 8, ठीक है। अब देखते हैं कि कलर्ड कितने यानी कि छायांकित कितने हैं, 1 और 2, तो 2 ही भाग इसके कलर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। आपका ये 2/8 आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि आपको भिन्न दे रखी है, ज्यामितीय आकृति आपको खुद से बनानी है, ठीक है, और फिर उनको छायांकित भी करना है जिस हिसाब से उन्होंने बोला है। तो एक है क्वेश्चन 3/4, ठीक है। तो 3/4 आपके नीचे कितना है, हर कितना है 4, तो यानी कि आप जो भी आकृति बनाएंगे उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो मैंने ये गोला बनाया, उसमें 4 बराबर भागों में बांट दिया और बोला है कि 3 भागों को कलर करना है, तो मैंने 3 भागों में कलर कर दिया, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4, ठीक है। ये मैंने कलर कर दिया ये वाला हिस्सा। चलो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि 3/5, ठीक है। तो 3/5 लिख लेते हैं पहले तो हम अपना 3/5, ठीक है। तो 5 हर है, यानी कि कोई भी आकृति बनाएंगे उसको 5 भागों में बांटना है, तो 5 भागों में बांट के 3 भाग कलर कर दिए, ये बन गई। नेक्स्ट उन्होंने बोला है 2/6, तो लिख लेते हैं अपनी फ्रैक्शन 2/6, यानी कि कुल कितने भाग बनाने हैं, जो भी आकृति लेंगे उसके 6 भाग बनाने हैं और 2 भाग कलर करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 भाग बना के 2 भाग कलर कर दिए, आपकी ये वाली आकृति भी हो गई, ठीक है। आई होप आपको सारी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए, मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। अगर समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए ताकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आते रहूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।